नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों देखिएगा, फरवरी का एंड लगभग हो चुका है और अभी मार्च का महीना चलने वाला है, 2025 है। तो 2025 की जो गन्ना सीजन की जो पेराई सत्र है लगभग वो भी समाप्त होने की तरफ को है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या किसानों के मन में यही आ रही है कि हम कौन सा गन्ना बोएं या कौन से बीज का चयन करें जो एक अच्छा उत्पादन दे सके या ना दे सके। तो आज उसी के पर्पज में एक सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं, जिसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम गन्ने की खेती करें या उसके साथ अन्य कोई मिश्रित खेती करें जिससे हमारा उत्पादन एक अच्छा हो सके। तो चलते हैं किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो किसान भाइयों, जो आप ये खेत देख रहे हैं इसमें गन्ना 0238 लगाया हुआ है और गन्ना 0238 के साथ एक जो पॉपुलर की वैरायटी है और जो एक बाग के रूप में पॉपुलर इस खेत में लगाया हुआ है। अगर इसकी हम बात करें तो लगभग 28 से 29 इंच पे हमने 4 से 6 लाइनें हमने गन्ने के ले रखी हैं और उसके बाद जो एक पॉपुलर है वो हमने बाग लगाया है। लेकिन जो ये बाग है ये हमारे पड़ोसी का है और अगर इसकी हम बात करें तो लगभग 1 से 2 मीटर पे ये लाइनें लगाई हुई हैं। और जो बात करें हम इसकी कि इसको कितने दिन हो गए हैं, तो किसान भाइयों इसको अब पूरे लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में जो ये पेड़ है, ये पेड़ की क्वालिटी और मोटाई आप देख सकते हैं। काफ़ी मोटा पेड़ हो रहा है। लगभग जिस हिसाब से ये पेड़ है अभी भी इसको 3 साल और लग जाएंगे, यानी कि इसको कंप्लीट होने में। तो क्योंकि ये बाग जो है बहुत ज़्यादा घिनका यानी कि कम दूरी पे लगाया हुआ है। जैसे दूरी ये थी इसी प्रकार की दूरी इसमें भी 2 पेड़ बीच में से हटा देने थे और तब जाके कहीं गन्ना ये फूलता। और बात करेंगे अब इसके उत्पादन की कि हम गन्ने कितना उत्पादन इसमें ले रहे हैं। तो गन्ना 0238 इसमें 40 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसमें गन्ना उत्पादन निकला है और इसी के साथ ये पॉपुलर का बाग तैयार हो रहा है। तो किसान को इसमें कितना भी कम निकल जाए या ज़्यादा निकल जाए गन्ना वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी जो पैदावार है वो इस समय जो अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो बाग पे किया जा रहा है। और जहाँ पे आप देख रहे होंगे उधर, तो उधर भी अभी भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनकी कटाई छटाई की जा रही है। 4 साल में जूं का तू स्थिर गन्ने का जो मूल्य है वो 370 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लागत 1.5 से 2 गुना हो चुकी है किसानों की। और इसमें किसानों का इतना ज़्यादा दवाइयों का खर्च भी आ चुका है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेबर इतनी महंगी हो चुकी है कि 4 साल के अंदर 2 गुना रेट पर पहुंच चुकी है। तो किसान लगभग अब अपनी जो अच्छी ज़मीन थी, जो अच्छी पैदावार ज़मीन है, उसमें भी जो बाग लगाने, पॉपुलर का बाग लगाना सबने शुरू कर दिया है। क्योंकि यह एक विकल्प किसान के सामने मात्र बचा है कि 1 या 2 साल फसल लेने के बाद हमारा बाग तैयार हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो पेड़ देख रहे हैं ये 2 साल का पेड़ हो चुका है, जबकि 1 साल में लगभग इतना पेड़ हो जाता है। क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा घिनके हैं, इसलिए ये बहुत ही कम स्पीड पे चला हुआ है। तो क्या ये वैरायटी किसान भाइयों जो लगाई हुई है पॉपुलर की, या जो बाग पॉपुलर का इन्होंने लगाया हुआ है, क्या ये किसानों के पास मात्र एक विकल्प बचा है गन्ने के साथ मिश्रित खेती करने का, जिससे किसानों को एक अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि किसान कर्ज के तले दिन प्रतिदिन दबता चला जा रहा है और लगभग सभी किसान इस ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो गन्ने का अब से 4 से 5 साल पहले रिकॉर्ड उत्पादन होता था, आज मैं आपको दिखाऊं कि दूर दूर तक आज फरवरी का आखिरी सप्ताह है, यानी कि फरवरी का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कल 1 मार्च है। और आप देख रहे होंगे कि जो गन्ने की स्थिति है, दूर दूर तक ऐसे गन्ना खड़ा है जैसे कि कहीं पे हम बीज के लिए थाम देते थे लगभग अप्रैल के लास्ट में। तो ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी है किसान की कि इससे मिल मालिकों को तो नुकसान हो गई, किसान को तो कोई फायदा है ही नहीं। किसान के लिए तो सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है, जबकि रोजाना राज्यसभा में रोजाना इस मुद्दे पर चर्चा चलती रहती है। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? क्या सभी को पॉपुलर लगा देना चाहिए
और इसी के साथ गन्ने की खेती 1-2 साल जब तक ली जा सके वो ले लें। जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर एक गन्ने की खेती थी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, इस किसान ने इधर एक लहसुन की खेती लगा रखी है और कुछ में प्याज भी लगा दी है, प्याज भी रोपाई कर दी है। तो इसमें ये किसान मिश्रित खेती ले रहे हैं, लगातार बाग लगाते चले जा रहे हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जो ये किसान हैं आगे, इसको भी हम आपको दिखाएंगे कि किसान हर साल जो उसकी ज़मीन है, किसान जिसकी ये ज़मीन है वो हर वर्ष पॉपुलर की नर्सरी तैयार कर रहा है और नर्सरी तैयार करके अपने खेत में दिन प्रतिदिन एक बाग के रूप में भर रहा है। तो जो आप देख रहे हैं ये भी पॉपुलर की नर्सरी तैयार कर रहे हैं भाई पूरे खेत में, और इसमें ये अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा। और एक अच्छा उत्पादन के लिए सभी किसान दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसानों ने प्ले भी कर दी है। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या हमें भी ये है बाग लगा देना चाहिए, या गन्ने का रेट इतना बढ़ेगा ताकि किसान एक बार फिर से दोबारा सांस ले सके, या नहीं बढ़ेगा, या ये सरकार जब तक रहेगी क्या किसान की हितैषी है या नहीं है, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि किसान कोई भी नेता या किसान कोई भी अनुसंधान केंद्र, शोध केंद्र यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि आने वाले 1 से 2 साल में किसान की स्थिति कैसी होगी। क्या वो कर्ज के तले इतना दब जाएगा कि अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर होगा। और गन्ने की अगर हालत देखें तो इतने रोग अब आ चुके हैं कि आपके सामने जो गन्ना चल रहा है लगातार, ये बिल्कुल भी इस पे पशुओं के लिए अघोला नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर मेरी बात सही लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती किसान की बात। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।